हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इंप्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। और इसमें जितने भी सेंटेंस हम यूज़ करने वाले हैं वो मोस्टली आपको प्रेजेंट टेंस के और फ्यूचर टेंस के मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। All over the world, in many schools, English is the primary language. All over the world यानी कि पूरे दुनिया भर में या पूरे संसार में। All over यानी कि पूरी, ठीक है, दुनिया भर में या संसार में। In many schools, in means में many schools यानी कि बहुत से विद्यालयों में English is the primary language. English यानी कि अंग्रेजी, is means है the primary language यानी कि प्राथमिक भाषा है। अंग्रेजी जो है वो बहुत से विद्यालयों के अंदर प्राथमिक भाषा है। दिस इंटरनेशनल लैंग्वेज मेक्स इट पॉसिबल। दिस इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो है, मेक्स इट पॉसिबल, इसे संभव करती है या संभव बनाती है। फॉर पीपल, लोगों के लिए, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कनेक्ट ईजीली। ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार से कनेक्ट ईजीली, आसानी से जुड़ने के लिए इसको संभव बनाती है या संभव करती है। दोनों आप बोल सकते हैं, क्योंकि मेक्स का मतलब करना और बनाना दोनों होता है। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, नॉलेज यानी कि ज्ञान, ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का ज्ञान या अंग्रेजी का ज्ञान, इन द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान समय में अंग्रेजी का ज्ञान या अंग्रेजी का पता होना, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। नॉलेज मतलब ज्ञान भी होता है, नॉलेज मतलब पता करना भी होता है, पता चलाना या पता करना भी होता है, ठीक है। वर्तमान समय में या वर्तमान टाइम के अंदर, वर्तमान समय काल के अंदर अंग्रेजी का ज्ञान होना या अंग्रेजी का पता होना इज ए कॉमन डिमांड, इज अ कॉमन डिमांड, ये एक सामान्य मांग है, ठीक है। मांग मतलब इसकी ज़रूरत है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पर। बट डिमांड का मतलब क्या होता है? मांग। इसकी सामान्य मांग है कि आपको वर्तमान समय के अंदर अंग्रेजी का पता होना चाहिए, ऐसा इस सेंटेंस का मीनिंग है। कॉमन डिमांड इन वेरियस फील्ड, इन मीन्स में वेरियस फील्ड यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में आपको अंग्रेजी का पता होना चाहिए, अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा। नाउ डेज, आजकल, इंग्लिश इज नॉट सिंपली अ लैंग्वेज। नाउडेज यानी कि आजकल, इंग्लिश अंग्रेजी इज नॉट अ सिंपली लैंग्वेज, ये केवल, सिंपली यानी कि केवल, अ लैंग्वेज केवल एक भाषा नहीं है। अंग्रेजी केवल एक भाषा नहीं है, आजकल अंग्रेजी केवल एक भाषा नहीं है। इट हैज़ बिकम अ लाइफ स्टाइल, इट हैज़, ये हो गई है या बन गई है, बिकम यानी कि बन गई है, अ लाइफ स्टाइल, ये एक लाइफ स्टाइल बन गई है, ये एक जीवन शैली बन गई है। लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है? जीवन शैली, ये एक जीवन शैली बन गई है। आफ्टर चाइनीज एंड स्पेनिश, आफ्टर चाइनीज एंड स्पेनिश यानी कि चाइनीज और स्पेनिश के बाद में इंग्लिश इज द नेक्स्ट इन लाइन टू बी स्पोकन द मोस्ट। सबसे ज़्यादा अंग्रेजी, स्पेनिश और चाइनीज़ बोली जाती है, उसके बाद में जो है अंग्रेजी जो है वो अगली लाइन में आ गई है या फिर अगली श्रेणी में आ गई है। टू बी स्पोकन, बोलने में होने वाली, बहुत ज़्यादा, द मोस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने में होने वाली अंग्रेजी अगली भाषा हो गई है। द वोकेबलरी ऑफ दिस लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली रिच। तो वोकेबलरी यानी कि शब्दावली जो है, ऑफ दिस लैंग्वेज, इस भाषा की शब्दावली जो है, इज एक्सट्रीमली रिच, वो अत्यंत रिच है। रिच का मतलब क्या होता है? अमीर होना या फिर समृद्ध होना या बहुत ज़्यादा होना, ठीक है। तो ये जो भाषा है ये बहुत अत्यंत है। एंड इसके अंदर जो शब्दावली है वो बहुत अत्यंत है। एंड और इन एन एवरेज ऑलमोस्ट 2 आवर्स, इन एन एवरेज और औसतन लगभग हर 2 घंटे में, ऑफ ऑलमोस्ट 2 आवर, हर 2 घंटे बाद, देयर इज वन वर्ड दैट इज बीइंग एडेड टू इट, देयर इज वन न्यू वर्ड, इसके अंदर हर एक नया वर्ड जो है, हर 2 घंटे के बाद में इसमें एक नया वर्ड जुड़ता है। बीइंग एडेड टू इट, इसमें हर एक 2 घंटे बाद एक नया वर्ड जुड़ता है। इट इज़ अ लैंग्वेज, यह एक भाषा है, दैट इज डायनेमिक, जो एक शक्तिशाली है, ठीक है। डायनेमिक का मतलब होता है शक्तिशाली, ये एक भाषा है जो शक्तिशाली है। एंड और इज कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, और कंटिन्यूसली यानी कि ये लगातार इवॉल्व हो रही है। इवॉल्व होने का मतलब क्या होता है? विकसित होना, किसी भी चीज़ का विकास होना, किसी भी चीज़ की वृद्धि होना, यानी कि वो लगातार बढ़ रही है, ठीक है, उभर रही है। उभरना बढ़ना दोनों एक ही आप समझ सकते हैं। ऑल दिस डेवलपमेंट, ऑल दिस, यह सभी, डेवलपमेंट यानी कि जो ये सभी जो विकास हैं, इन मेनली, ये मुख्य रूप से, ड्यू टू के कारण है सोशल मीडिया। इसका ये जो सभी विकास हो रहा है ये सोशल मीडिया के कारण
है। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ठीक है। सोशल मीडिया यानी कि सोशल मीडिया के कारण है। वेयर, जहाँ द मेजोरिटी ऑफ इंटरेक्शन टेक प्लेस इन इंग्लिश, जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ इंटरेक्शन, मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, बहुमत, या फिर और सिंपल वे में आपको इसको मैं बताऊं, जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर के किसी भी चीज़ का निर्णय करते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग एक तरफ अगर हो जाते हैं तो मेजोरिटी ऑफ इंटरेक्शन, बातचीत करने का जो बहुमत है, टेक प्लेस, उसने स्थान ले लिया है इन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा ने वहां पर स्थान ले लिया है। टेक प्लेस का मतलब होता है स्थान लेना, तो अंग्रेजी भाषा ने जो है बहुमत के अंदर बातचीत करने का स्थान ले लिया है। इफ समवन इज टू नेम, इफ अगर समवन इज टू नेम, अगर किसी का नाम लिया जाए, विच इज द मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज, जो कि सबसे ज्यादा सामान्य तौर पर बोलने वाली भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार में, एवरीवन विल थिंक ऑफ इंग्लिश, एवरीवन यानी कि हर कोई, हर एक व्यक्ति, हर सिंगल पर्सन, विल थिंक, विल मतलब सोचेगा या सोचेगी, विल थिंक यानी कि सोचेगा या सोचेगी ऑफ इंग्लिश, वो इंग्लिश के बारे में ही सोचेगा। अगर किसी से भी किसी एक भाषा का नाम लेने के लिए कहा जाए कि जो सबसे ज़्यादा बोली जा रही है संसार के अंदर, तो हर कोई जो है वो इंग्लिश भाषा के बारे में ही सोचेगा। द नेटिव स्पीकर्स, नेटिव यानी कि मूल स्पीकर्स जो होते हैं, मूल बोलने वाले, जो मूल भाषा जो बोलने वाले लोग होते हैं, ऑफ दिस लैंग्वेज, इस अंग्रेजी भाषा के, आर ओनली अबाउट 400 मिलियन, जो इस भाषा को बोलने वाले जो नेटिव लोग हैं, यानी कि जो मूल निवासी हैं, वो केवल आर ओनली अबाउट 400 मिलियन, वो केवल 400 मिलियन लोग हैं। अदर देन दिस, इसके अलावा ऑलमोस्ट 1.6 बिलियन पीपल कैन ईदर स्पीक इंग्लिश और अंडरस्टैंड इट। अदर देन दिस, इसके अलावा ऑलमोस्ट लगभग 1.6 बिलियन यानी कि 1.6 बिलियन जो लोग हैं, पीपल लोग, कैन ईदर, कैन या तो कैन सकते हैं, ईदर यानी कि या तो, स्पीक इंग्लिश वो बोल सकते हैं, और अंडरस्टैंड इट और इसे समझ सकते हैं। आप एक चीज़ देखिए ना कि सिर्फ इंग्लिश को बोलने वाले जो निवासी लोग हैं, जो मतलब वहीं के, जिनकी अंग्रेजी जो है वो मातृभाषा हम बोल सकते हैं ना, नेटिव लैंग्वेज, यानी कि वो कितने लोग हैं, वो केवल 400 मिलियन लोग हैं, बट इसको बोलते कितने सारे लोग हैं, 1.6 बिलियन लोग बोलते हैं और उसको समझते हैं। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है नाउ डेज, आजकल। सेकेंड है एक्सट्रीमली यानी कि अत्यंत, एंड थर्ड है मेजोरिटी, मेजोरिटी यानी कि बहुमत। इन तीनों ही वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट है नॉलेज, सेकेंड है वोकेबलरी, एंड थर्ड है कॉन्टिन्यूसली। इन तीनों वर्ड को भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है टॉपिक आपको कैसे लग रहे हैं, कैसे पसंद आ रहे हैं। और आप चाहते हैं अगर कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ, मैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट पूरी कोशिश करूँगी कि आप जो टॉपिक मुझसे बोलते हैं मैं वो आपके साथ में शेयर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।